चलिए, आपका है एक्सरसाइज 8.1 में आपको छठा क्वेश्चन। इसके पहले के क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं। इसमें दिया है आपका, इसको क्या पढ़ा जाता है, एंगल, कोण, एंगल ए व एंगल बी। एंगल बी, ये कैसे, दोनों कोण कैसे हैं, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, ये ऐसा है जब हम चांदी पर चलते हैं, है ना, तो यहाँ क्या होता है 0, इधर क्या आते हैं 90, यहाँ क्या आ जाते हैं 180। ठीक है, तो जो 0 और 90 के बीच में जो कोण होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, न्यून कोण। क्या बोलेंगे, न्यून कोण। किस किस के बीच में, 0 और 90 के बीच में। यहाँ पर ये क्या हो जाता है, समकोण। और ये जो 90 से 180 के बीच में होते हैं, 90 और 180 के बीच में, 90 से नहीं बोलेंगे, 90 से इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ठीक 90 डिग्री के कोण को हम राइट एंगल बोल रहे हैं, समकोण बोलते हैं, है ना। 90 से ऊपर और 180 के बीच में, यहाँ पर ये कोण कौन से हो जाते हैं, अधिक कोण। अब हमने जो सारणी बनाई थी आपके कोण वाली, वो 0, 30, 60, 45, 60 और 90 की, है ना। तो ये सारे कोण कैसे कोण हुए, न्यून कोण हुए। 90 का तो क्या हो गया, समकोण। अगर यहाँ पर 89 डिग्री का, 89 डिग्री का अगर यदि कोण है तो वो क्या होगा, आपका न्यून कोण होगा, है ना। और ठीक 90 डिग्री का कोण क्या हो जाता है, समकोण। तो ये जो बात दर्शानी है अपने को, कौन से कोण के लिए बतानी है, न्यून कोण के लिए, है ना। मतलब आपका कोण है और कोण भी कैसा है, न्यून कोण। और आपको दे रखा है कोस ए बराबर कोस बी, ठीक है, यही दिया ना। चलिए, चूंकि जो दिया है उसे लेके चले अपन, कोस ए बराबर कोस बी, यानी दोनों पक्षों का कंपेयर किया जाए, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, कोस हट जाएगा, केवल क्या बचेगा, ए और बी। इनका मान नहीं बताना है, केवल यही बताना था। तो आपका एंगल ए बराबर क्या हो गया, एंगल बी। बस इतना से लिखना। कैसा कर सकते हैं, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम, बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने नाम दे दिया ए बी, और यहाँ पर क्या नाम दे दिया, सी, है ना। आपको ए और बी और सी अलग अलग रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल ए है और यहाँ क्या है, एंगल बी है कि नहीं है। तो आपका ए और बी, या तो ए यहाँ रहेगा, बी यहाँ रहेगा, या फिर ए को यहाँ रखोगे और बी को यहाँ रखोगे। इसमें सी एंगल कौन सा लेना पड़ेगा, आपको समकोण लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, समकोण। अब बताइए, चूंकि कोस है, क्या होता है, आधार बटे क्या होगा, कोस ए का मान करें। ये आपको समझ में आ रहा है। इसमें देखो, दो चित्र बना लो यहाँ पर, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया, है ना। अगर हम कोस ए की बात करेंगे तो ए कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। और जब बी की बात करेंगे तो बी क्या होना चाहिए। केवल एक्सचेंज क्या हुआ, जब ए यहाँ पर न लिया तो बी यहाँ चला जाएगा, और जब बी यहाँ लेंगे तो ए यहाँ चला जाएगा। ये आपका सी क्या हो गया, फिक्स। दो चित्र इसमें क्यों बने हैं, क्योंकि इसके साथ का जो कोण होना चाहिए वो 90 के कहाँ होना चाहिए, सामने, है ना। तो जैसे आप कोस ए की बात करेंगे तो कोस ए कौन से चित्र में से लिखेंगे, यहाँ से, और कोस बी कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से। ये आ रहा समझ, क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो आपका कोण है वो कहाँ होना चाहिए, 90 के सामने वाली भुजा पर, यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर लंब और आधार क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। चलिए, तो कोस ए को यदि हम लिखें तो यहाँ से लिखेंगे, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। मतलब इसका आधार क्या है, AC, और कर्ण क्या होगा, AB, है ना। और कोस बी की बात करेंगे तो वो कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से। इसका आधार BC, और कर्ण क्या होगा, AB। यहाँ पर देखो, ये AB से AB कैंसिल होगा कि नहीं होगा, इधर भाग में, यहाँ गुणा में ले जाएंगे, AB से AB कैंसिल। क्या मिला आपको, AC बराबर BC मिल गया, ठीक है। अब चूंकि
त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने का कोण कैसा होता है? बराबर होता है। ये क्या है? समद्विबाहु प्रमेय जो होती है ना त्रिभुज की, त्रिभुज में जैसे मान लो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या बोलता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर। मान लो ये भुजा इसके बराबर है, तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण, ये दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर। ठीक है। और इसका उलट भी बोल सकते हैं कि यदि कोण बराबर है तो इसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होगी। मतलब ये कोण इसके बराबर है तो इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये आपस में कैसी होगी? बराबर। ये दोनों चीज आई समझ में आपको? कैसी? जैसे मान लो कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हुआ समद्विबाहु त्रिभुज? ये दोनों, क्योंकि इसमें ऐसी भुजा, ये भुजा और ये आपस में कैसी आ रही है? बराबर। तो कैसे त्रिभुज हुए ये? समद्विबाहु, है ना? मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे इसको? इसके सामने का जो कोण होगा, मतलब ये दो चित्र अलग अलग नहीं है, ये चित्र एक ही है। वो तो क्या है, आपको कोण बताने के लिए अलग अलग कर दी है मैंने। तो कैसा त्रिभुज हो जाएगा वो? समद्विबाहु। तो जो दो भुजाएं बराबर हैं उनके सामने के कोण भी आपस में कैसे होंगे? अब ये जो आपकी ऐसी भुजा है, AC, इसके सामने का कोण कौन सा हो गया? कोण B। और इसके सामने का कोण कौन सा हो गया? BC के सामने का कोण A। हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब ये जो कोण A है वो बराबर कोण क्या हो जाना है? B हो जाना है। ये प्रूफ होगा। एक बार फिर से समझ लो, अपन ने कितने चित्र बनाए हैं? इसमें दो चित्र बनाए हैं, एक A के लिए और एक B के लिए। कोस A के लिए लिखेंगे बेस बटे हाइपोटेन्यूस, है ना? मतलब आधार बटे कर्ण। यहाँ पर भी क्या करा है? आधार बटे कर्ण। ये आपका AB से AB कैंसिल हो गया, AC बराबर क्या आ गया? BC आ गया। जब दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी क्या होंगे? तो AC के सामने का कोण कौन हो गया? कोण B। और BC के सामने का कोण कौन सा हो गया? A। तो A और B आपस में कैसे हो गए? बराबर। बस ये हो गया प्रूफ। समझिए जरा, सातवें क्वेश्चन में आपको दिया है कोट थीटा की वैल्यू 7/8 दे रखी है, और यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और बटे में क्या है? 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। इसका मान बताना है। इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप कोट थीटा की हेल्प से, इसकी सहायता से आप एक और भुजा की माप निकाल लो, है ना? कोट थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे लंब। क्या होगा? और उसकी सहायता से आप कर्ण निकाल लो, फिर कर्ण की सहायता से आप साइन थीटा और कोस थीटा के मान निकाल लो तो सोल्व कर लो। या फिर हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी, यहाँ पर लिखे हैं चूंकि a प्लस बी और a माइनस बी इन दोनों का गुणा होता है, तो क्या मिलता है? वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है कि नहीं मिलता? तो यदि हम इसका कंपेयर कर लें तो ये a प्लस बी और ये क्या हो रहा है? a माइनस बी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हो रहा है a प्लस बी और ये क्या हो रहा है? a माइनस बी। यहाँ पर भी a प्लस बी और a माइनस बी हो रहा है। तो जब ये a प्लस बी और a माइनस बी हो रहा है तो इससे अपने ये सूत्र लगा दें यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका? a स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1, फिर बीच में क्या? माइनस b का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसमें कभी भी ध्यान देना, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखें चाहे साइन स्क्वायर थीटा लिखें, ये दोनों मान एक ही होंगे। और ऐसे ही कोस में होगा, ऐसे ही टेन में होगा, ऐसे ही कोसेक में होगा, सेक में होगा और कोट में होगा, है ना? मतलब ये एक ही बात होती है। आप इस स्क्वायर को यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, सेम प्रोसेस हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये a प्लस बी और a माइनस बी, a का मतलब एक है ना, एक ही जगह, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा, माइनस ये b की जगह क्या आ रहा है? कोस, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब हमारे पास जो पहली सर्वसमीका थी, कौन सी सर्वसमीका थी? पहली थी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1। फिर हमने इसका पक्षांतर कर लिया था, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया था? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना?
और यदि कोस स्क्वायर थीटा को रख हटा दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर, क्या मिल रहा है ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल रहा है, तो इसकी जगह क्या यूज कर सकते हो आप, कोस स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या मिल रहा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहाँ देखिए आप इसे एक साथ लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा, या फिर ऐसा करो ना सीधे सीधे ये कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं हो। ये कोट का मान अपने को कितना दिया है 7/8। इसका क्या हो रहा है यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, जब इसका स्क्वायर हो रहा है तो 7 का वर्ग कितना 49 और यहाँ पर 8 का वर्ग 64। यहाँ पर बॉक्स में इसको कैसे लिख देंगे अपन, अतः क्या मान था अपना 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। इसका पूरा ओवरऑल मान कितना आ रहा है अपने पास 49/64। ये इसका कर दो। इसके आगे का जो आपका सेकंड पोर्शन का जो सवाल है वो यहाँ से स्टार्ट है, कोट स्क्वायर थीटा से। तो 3 स्टेप पे तो आ रही है, कोट स्क्वायर थीटा लिखा, इसका वैल्यू तो दिया है ना 7/8। इसका क्या करना है, यहाँ पर 2 लिखा है, वर्ग लिखा है तो 2 लगा देंगे। तो 7 का वर्ग कितना हो गया 49, 8 का वर्ग कितना हो गया, अतः क्या लिख देंगे, अतः कोट स्क्वायर थीटा बराबर 49/64। ये इसका आंसर। इस सवाल में आपको पहले तो दिया है कितना 3 कोट a बराबर 4 दे रखा है। फिर अपने को ये देखना है कि ये दोनों पद LHS साइड और RHS साइड आपस में बराबर है नहीं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है, इसका मान बराबर कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है के मान के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो 10 में अपने को मान रखना है तो अपन कोट के मान को पलट देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ कोस और साइन के मान चाहिए अपने को, तो उसके लिए अपन देखो क्या करेंगे, चूंकि 3 कोट a बराबर कितना दिया है 4, तो हम इसको दिस इंप्लाइज कोट a, तो इंप्लाइज लगाओ मत, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा नहीं तो, है ना, हर कहीं लगाने लगते। फिर ये 4/3 है ना। यहां पर ये बताओ ये क्या हो जाता है, 4 क्या हो जाएगा आधार और ये क्या हो जाएगा लंब, होगा कि नहीं होगा। yes, अब अपने को कर्ण की और आवश्यकता है, क्योंकि साइन और कोस में किसकी आवश्यकता पड़नी है, कर्ण की, है ना, हाइपोटेन्यूज की। तो क्या लगाएं, प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर तो रहने दो, लंब की जगह क्या रखते हैं, यहाँ पर लिख लो, अतः लंब बराबर 3 और आधार बराबर 4, है ना। तो ये लंब की वैल्यू कितनी रख दी 3, इसका वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, के स्क्वायर बराबर आ रहा है, ये कितना आ रहा है 25, के पे से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट के बराबर कितना आ रहा है 5, के की वैल्यू कितनी आई 5, है ना। अब हमें इसका LHS पार्ट ले लो, है ना, और यहाँ पर पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्या क्या चाहिए अब अपने को, टेन चाहिए। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, होगा कि नहीं होगा। तो लंब बटे आधार ये पलट दो, कितना हो जाएगा 3/4, ये 4/3 है ना कोट, तो वो पलट जाएगा इसका। ऐसे अब क्या चाहिए, साइन a की आवश्यकता पड़नी है अपने को यहाँ पर। ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बने 3 और कर्ण बने 5। ऐसे आपका कोस है आधार बटे कर्ण मीन्स 4/5, ये हो गया। अब क्या लेके चले अपन, LHS पार्ट लेके चलो। LHS में क्या है, 1 माइनस
टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चलिए 1 माइनस टेन ए का मान कितना 3/4, इसका वर्ग, फिर यहाँ 1 प्लस 3/4 का वर्ग, ये 1 माइनस 3 दिया 9/4 को 16, यहाँ पर 1 प्लस 9/16, यहाँ पर देखो 16 है कम, में से 9 घटाओ 7/16 ऊपर का, ये 16 एकम 16, यहाँ क्या हो रहा है प्लस हो रहा है ना, प्लस 9 करो 25/16, मतलब ये मिल रहा है 7/16 गुणा 16/25, ये भाग में था ना, गुणा में ले जाएंगे, 16 से 16 कैंसिल, कितना आ गया 7/25, ये आपका एक। ऐसे क्या ले लें अपन, RHS ले लो, कहाँ से, ये जो दर्शाना था ना, तो RHS लिया अपन ने क्या, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए कोस ए का मान 4/5, इसका वर्ग माइनस साइन का 3/5, इसका वर्ग, 4 का वर्ग 16 बटे कितना 5, सॉरी 25, और 3 का वर्ग 9, नीचे 25, एलसीएम क्या आना है, और 16 में से 9 डायरेक्ट घटा लो, कितना आ रहा है, ये आपका, तो 1 व 2 से क्या मिला, LHS बराबर RHS, मतलब या तो यूं भी लिख सकते हैं, ये बराबर ये है ना। और यदि ये मान एक जैसे नहीं आते, जैसे अपन LHS लेके चल रहे हैं तो 7/25 आ रहा है, RHS लिया तो भी 7/25, अगर नहीं आते तो ये बराबर नहीं थे, क्रॉस लगा देते अपन, है ना, ये तो अब दोनों बराबर आ रहे हैं ना, हो गए सो। समझिएगा कि आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, और उसमें कोण B, एंगल B आपको राइट एंगल दे रखा है, राइट एंगल मतलब उसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। जैसे मान लो आप यहाँ पर एक चित्र बनाओगे, ये चित्र बनाया आपने, है ना, तो आपको B कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है, ये तो फिक्स हो गया। फिर आता है ये मान का है दिया आपको, A का मान दिया, तो A को कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पर, और C कहाँ चले जाएगा, ऊपर। अब इसके लिए क्योंकि टेन ए बराबर क्या होगा, लंब बटे, और लंब बटे आधार, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/√3, तो इसका मतलब आपका लंब का मान कितना हो गया 1, और आधार का मान कितना हो गया √3 हो गया, है ना। अब पाइथागोरस लगा लें, मतलब ये लंब, ये कितना गया 1, और ये आधार कितना हो गया √3 हो गया। अब अपने को करना हो चाहिए, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोलती है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण अपने पास पता नहीं है तो कर्ण को ऐसे ही रहने दो, लंब है 1 का स्क्वायर और ये √3 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर 1 + 3, है ना। तो कर्ण बराबर का स्क्वायर बराबर क्या होगा 4। यहाँ पर यदि हम इसका वैल्यू निकालें कर्ण का, तो ये क्या आएगा रूट के अंदर 4, कर्ण बराबर 2, मतलब ये मान आ रहा है आपका 2। ठीक है। अब हम यदि पहले इसकी बात करें, क्या साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C, इसका मान बताना है। तो हमें जिन जिन के मान चाहिए, देखो एक तो साइन A का और कोस A का। साइन A बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, मतलब लंब कितना है यहाँ पर 1 और कर्ण कितना मिल रहा है आपको 2। ऐसे आपका कोस A ये क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना था यहाँ पर √3 बटे कितना 2 हो गए। लेकिन इसमें हमें कोस C और साइन C का मान भी चाहिए, तो यहाँ पर कोस C बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है। लेकिन अब ये चित्र यहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर एंगल बदल गए हैं,
यहाँ पर एंगल ए था तो ये चित्र काम कर रहा था, लेकिन अब आपका एंगल बदला है तो ये जो चित्र है वो भी बदलाएगा। क्यों बदलाएगा? इस सी को हमें यहाँ लिखना पड़ेगा और ए को यहाँ। तो जब हम सी को यहाँ लिखेंगे, है ना, इसी में लिख दूं कि अलग से बनाए? अलग से बना दो। एक और चित्र बनाते मानो। अब सी यहाँ और एक कहाँ चला गया? ऊपर। बी तो आपका उसी जगह है ना, तो ये वैल्यू भी चेंज हुई ना। ए बी की वैल्यू यहाँ पर √3 थी तो यहाँ √3 ऊपर आ गया। ये दो तो अपनी जगह ही है ए सी, और यहाँ एक कहाँ चला गया? नीचे। तो कोण बदलने पर लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, अब इससे इस चित्र से हम इसका वैल्यू लिख पाएंगे। तो कोसी क्या हो गया? आधार बटे कर्ण, मतलब 1/2। कितना आया? 1/2। ये आधार और ये कर्ण। इसके बाद क्या? साइन सी, है ना। तो ये क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना? √3 बटे 2 कर्ण। इसमें मान रख दो। साइन ए का मान 1/2 गुणा कोस सी का मान 1/2, फिर बीच में प्लस कोस ए का मान √3/2 गुणा साइन सी का मान √3/1 का गुणा 1 में करा तो 1, 2 का गुणा 2 में करा तो 4, प्लस √3 का गुणा √3 में करा तो 3, और 2 का गुणा 2 में करा तो 4। फिर यहाँ पर 1 और 3 एलसीएम एक जैसा है ना, तो नीचे 4, यहाँ पर भी 4, तो कितना आ गया? 8। मतलब किसका वैल्यू? साइन ए डॉट कोस सी प्लस कोस ए डॉट साइन सी बराबर कितना? 8। ये इसका क्लियर? सेकेंड सवाल में अब है आपका कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, है ना। तो इनके मान लिखना पड़ेंगे अपने। यहाँ पर कोस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? यहाँ पर एंगल ए है तो आप लोगों को इस चित्र से लिखना पड़ेगा। आधार क्या है यहाँ पर? √3 और बटे ये कितना हो जाएगा? 2। ऐसे ही हम किसका मान निकलेंगे? यहाँ पर साइन ए का भी लिख लो। क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? 1 और कर्ण कितना है? 2। ये कोस है और साइन ए का तो आ गया। अब किसका चाहिए अपने को? कोस सी। कोस सी के लिए हम कौन सा चित्र का यूज करेंगे? इसका। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा? तो वही आधार बटे कर्ण ही, लेकिन यहाँ पर अब आधार क्या हुआ है? 1 और कर्ण कितना? 2। और यहाँ पर कोस ए, अरे यार ए के लिए लिखो यहाँ पर, सॉरी सी के लिए फिर से देख लो। यहाँ पर आधार बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा? 1/2। और यहाँ पर क्या? साइन सी। तो साइन सी के लिए यहाँ पर लंब बटे कर्ण। लंब कितना? √3 और ये कितना? 2। तो ये हो गया आपका √3/2। अब मान रख दो इसमें। कोस ए का मान √3/2, कोस सी का मान 1/2, फिर बीच में क्या है? माइनस साइन ए का मान 1/2 और गुणा साइन सी का मान √3/2। √3 का गुणा 1 में करा √3/2 का गुणा 2 में करा तो 4, माइनस 1 का गुणा √3 में करा तो √3, 2 का गुणा 2 में करा 4, है ना। ये और ये एक प्लस का एक माइनस का घड़ आएगा, क्या आ रहा है? 0। अतः क्या लिखेंगे यहाँ पर? अतः लिखेंगे हम कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी बराबर क्या? 0। ये इसका आंसर। ये अपन अलग अलग कोण के लिए भी बता सकते हैं। एंगल जो होते हैं ना,
ए और सी का जो मान दिए हैं उनके मान न्यूटन कोण में कुछ भी हो सकता है, उसके लिए भी ये सूत्र सिद्ध होते हैं। दसवें सवाल में आपको क्या दिया है, त्रिभुज PQR में कोण Q आपको 90 डिग्री दे रखा है, इसकी दो भुजाएं PR और QR इन दोनों का योग प्लस कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और PQ का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ज्ञात करना है sin P, cos P और tan P। आपको एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, है ना, जिसमें पहले से निर्धारण P का मान हो जाएगा कि P आपको लेना है तो P यहाँ लेना पड़ेगा, Q राइट एंगल दे रखा है तो उसको यहाँ लिखना है। अब त्रिभुज आपका PQR है जिसमें P और Q को तो फिक्स हो गए, बचा R, वो उसको यहाँ लिख देंगे। इसकी एक वैल्यू दे रखी है PQ 5 सेंटीमीटर, बाकी इन दोनों भुजाओं का योग दे रखा है कितना 25 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ क्या करें, अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, तो ये पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा PR का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब QR स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, है ना। अब यदि हम देखें यहाँ पर ये PR प्लस QR, इसका वर्ग दिख रहा है 25, क्या दिख रहा है वर्ग, है ना, और PQ का मान दिख रहा है कैसा 5, है ना। तो आप क्या करें, इसको उठा के इधर ले आओ, क्या हो जाएगा PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर, है ना, बराबर इधर कितना PQ का स्क्वायर, है ना। अब ये हमारे पास एक सूत्र होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है A प्लस B और A माइनस B, अभी थोड़ी देर पहले यूज करा था। तो आप क्या कर लो इसको PR माइनस QR और यहाँ पर PR प्लस QR बराबर PQ की वैल्यू भी रख दो कितना 5 का क्या स्क्वायर, ये रखा PR माइनस QR कंप्लीट, और इसका वैल्यू PR प्लस QR कितना 25 बराबर इधर कितना होगा यहाँ पर PR माइनस QR बराबर 25, ये गुणा में 25 भाग में चला जाएगा 25, क्या आया PR माइनस QR बराबर कितना आ गया 1, इसको आप 1 नाम दे दो और इसको क्या नाम दे दें 2। अब 1 हुआ 2 से, ये क्या था PR माइनस QR बराबर कितना 25, और ये क्या है PR माइनस सॉरी ये जो 25 था वो प्लस था और ये माइनस QR बराबर कितना 1। क्या कर लें, जोड़ने पर घटाने पर, जोड़ने पर, अरे ये प्लस और माइनस का दिख रहा है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ गया 2PR बराबर कितना 25 और 1 26, PR की वैल्यू 26/2, PR बराबर कितना आ गया 13 कंप्लीट। अब बचा आपका क्या, देखो PR ये कितना आ गया 13, ये और बचा आपका, किसी एक में वैल्यू रख दो यहाँ पर, एक में, एक कहाँ है यहाँ पर PR की वैल्यू कितनी रख दें 13 प्लस QR बराबर 25, तो QR बराबर हो गया 25 माइनस 13, तो QR बराबर 25 माइनस 13 करो, 5 में 3 गया तो 2 हो गया कितना 1, ये आ गया आपका कितना आया नहीं आया। अब अपन इन सब के मान आसानी से निकाल सकते हैं, sin P बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण मतलब QR बटे PR, है ना, ये लंब और ये कर्ण कितना होगा 12/13। फिर क्या निकालना था cos P, क्या होगा PQ बटे PR, वही है ना आधार बटे कर्ण, चलिए कितना होगा 5/13। फिर क्या निकालना है tan P लंब बटे आधार, लंब RQ बटे आधार PQ, कितना आ रहा है अरे QR बटे 12/5, ये इसका आंसर होगा। कर